से कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ब्रिटेन आवाज़ में हम खबर शामिल करेंगे। इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 78 ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं, 329 जख्मी हुए हैं। ताज़ा हमला तबरेज़ के एयरपोर्ट पर किया गया। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। फरीदौन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी समेत 6 आला ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी भी शहीद हुए हैं। ईरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में कई शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमले का मंसूबा बतदरीज जारी रहेगा। हमें एक तवील ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होगा। कम अज कम 20 ईरानी कमांडर्स इसराइली हमले में मारे गए हैं। पासदारान इनकलाब एरो स्पेस फोर्स के सरबराह हाजीजादा उनमें शामिल हैं। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के फ़िज़ाइया कमांडर समेत कम अज़ कम 20 आला ईरानी अफसरान शहीद हो गए हैं। खबर एजेंसी का दावा, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 78 शहरी शहीद हुए हैं, 129 जख्मी हुए। इसराइल का ईरान के एरोस्पेस फोर्स के सरबराह अमीर अली हाजी ज़ादा को शहीद करने का भी दावा ईरान की जानिब से उनकी शहादत की तस्दीक या तर्दीद नहीं की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के फ़िज़ाइया कमांडर समेत कम अज़ कम 20 आला ईरानी अफसरान शहीद हो गए हैं। खबर एजेंसी का दावा है, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 78 शहरी शहीद हुए, जबकि 329 जख्मी हुए। इसराइल का ईरान की एरोस्पेस फोर्स के सरबराह अमीर अली हाजी ज़ादा को शहीद करने का भी दावा ईरान की जानिब से उनकी शहादत की तस्दीक या तर्दीद अभी तक नहीं की गई है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से भेजे गए मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए हैं। अब तक कोई ड्रोन इसराइल तक नहीं पहुंच सका। इससे कबल ईरान ने कहा था कि सैकड़ों ड्रोन इसराइल की जानिब भेजे हैं और एक एक शहीद का बदला लिया जाएगा। ताहम अभी तक ईरान के किसी ड्रोन के इसराइल पहुंचने की तस्दीक नहीं हुई है। और नाज़रीन, इसराइली हमले से ईरान में तबाही, कई आम शहरी शहीद हो गए हैं। ईरानी सहाफ़ी हस्साम मुहाजिरी ने बोल की स्क्रीन पर बराह रास्त मनासिर दिखाए। इसराइल के ईरान पर हमले में कई मासूम शहरी शहीद हुए हैं। कभी यहाँ जिंदगी थी, अब सिर्फ मलबे का ढेर है। जिस इमारत में खानदान हंसी खुशी बसते थे, अब यहाँ खून में लथपथ लाशें हैं। हस्साम महाजरी के मोबाइल से बराह रास्त मनासिर देखकर नाजरीन का दिल दहक सा रह गया, जबकि घर के सामने एक रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरानी सहाफ़ी ने बताया, इसराइल ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। देखें, ये लोग अलर्ट पर थे और ये अपने जो कमांड रूम में थे और वो अपने क्योंकि इनको पहले से रिपोर्ट मिल गई थी, तो वो सब इकट्ठे अपने कमांड रूम में थे और कमांड रूम को निशाना बनाएगी। तो फौजी क़ियादत ईरान भी इंशाअल्लाह इंतकामी कार्रवाई करेगा। इसराइल ने निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। ईरानी सहाफ़ी हस्साम महाजरी कहते हैं, इसराइल को ऐसा जवाब मिलेगा कि इसराइल पछताएगा। ईरानी अवाम कभी भी जिल्लत की जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करती। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इसका इसकी जो जवाबी कार्रवाई है, आप इंशाअल्लाह इसकी खबरें अपने नाजरीन के लिए इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। ईरानी अवाम ने हुकूमत से बड़े पैमाने पर सहूनी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि तेहरान पर हमला ईरान के अंदर से ही किया गया। बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फुटेज भी जारी कर दी। आला अस्करी क़यादत की शहादत के बाद ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत की कमान के लिए नई तैनातियाँ कर दी गई हैं। सुप्रीम लीडर के ऑर्डर के ज़रिए ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को पासबान इनकलाब का आर्जी कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया, जबकि अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया है। और अब ये जानिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि मुआहिदा करो वरना मजीद तबाहकुन हमलों का सामना करो। अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर अब मुआहिदा कर लेना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वरना इसे मजीद तबाहकुन और हलाकत खेज फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब तक बहुत ज़्यादा अमवात और तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इस कत्ल गारत गिरी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आइंदा के हमले जो पहले से मनसूबा बंद हैं मजीद संगीन और हलाकत खेज होंगे। ईरान को मुआहिदा करना चाहिए इससे पहले कि कुछ बाकी ना बचे और वो कुछ बचा ले जो कभी ईरानी सल्तनत के नाम से जाना जाता था। ईरानी क़यादत ने मुतादिद बार उनके इंतबा के बावजूद मुआहिदा करने से इनकार किया। हालांकि वो फौजी कार्रवाइयों के
मुमकिन खतरात से आगाह थे जिन्हें वो समझने या तसव्वुर करने से भी कासिर थे। मैंने ईरान को एक के बाद एक मौका दिया कि मुआहिदा कर ले। सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि आया अमेरिका बराह रास्त इन फौजी कार्रवाइयों में शरीक होगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इसराइल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मज़ीद असलहा फराहम करते रहेंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली हमलों को रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू की हुकूमत खत्ते को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। ईरान पर इसराइल का हमला एक वाज़ेह इश्तियाल अंगेज़ी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली हमलों को रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू की हुकूमत खत्ते को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। ईरान पर इसराइल का हमला एक वाज़ेह इश्तियाल अंगेज़ी है। और अब ये जानिए, इसराइली हमले के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं कि इसराइल सख्त तरीन सजा के लिए तैयार है। खून का बदला खून से लिया जाएगा। कमांडर्स और साइंसदानों को कत्ल करके बहुत बड़ा जुर्म किया गया। इससे कबल अमेरिका ने इसराइली हमले से खुद को बरी ज़िम्मा करार दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि किसी भी अमेरिकी इमदाद या इस हमले में मुलव्वस होने की तरदीद है। उन्होंने ईरान को खत्ते में अमेरिकी अड्डों पर हमले से बाज रहने की तंबीह की है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारियत की सख्त मज़म्मत की है। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम ने कहा है कि यह अमल संगीन, गैर ज़िम्मेदाराना और इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी जानों के ज़ियां पर ईरानी अवाम से इजहार यकजहती करता हूँ, ये इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इलाकाई सालमियत के लिए ख़तरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करता है। इसराइली जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी पूरे खित्ते अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा और शदीद तशवीश का बाइस हैं। ईरान पर हमले की सख्त मज़म्मत करते हैं। जंग को फौरी तौर पर रोका जाए। यूरोपीय एक्सटर्नल इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, उसी तरीके से अब उनका जंग हमारे खिते तक पहुंचा है। हम इसका जितना मज़म्मत करते हैं वो कम है। हम मुतालबा करते हैं कि ये जंग को रोका जाए और तमाम आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करे। हमारे खिते में अमन बहुत ज़रूरी है। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ईरान के साथ जो ये जंग शुरू हुआ है ये ज़्यादा देर चले। मुस्लिम दुनिया इसराइली जारियत की मज़म्मत करे, हम ईरान के साथ हैं। अरब लीग OIC कॉन्फ्रेंस बुलाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खित्ते की नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इस बार भी पाकिस्तान अपना अहम रोल अदा करेगा। में हम मज़म्मत करते हैं इसकी, हम मुस्लिम दुनिया के साथ है। मैं मुस्लिम दुनिया से अपील करूंगा कि इसकी शदीद मज़म्मत करे। अरब लीग से मेरी रिक्वेस्ट है कि OIC कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए। पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस मरतबा भी अहम रोल प्ले। सेनेट इजलास में भी ईरान पर इसराइली जारियत की गूंज रही। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत इजलास में इसराइली हमले की मज़म्मत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ। Israel, in violation of the UN Charter and international law, has once again committed a war crime by attacking our neighbor and brotherly country, the Islamic Republic of Iran. Israel's attack is a blatant violation of the fundamental principles. Over the years, Israel has been the source of countless deaths of Muslims around the world, particularly in occupied Palestine. सेनेटर शिबली फराज की जानिब से भी हमले की मजम्मत की गई। जो सूरत हाल इजराइल के ईरान पे अटैक करने से पैदा हुई है, जिससे कि खित्ते में एक बार फिर एक अदम इस्तेहकाम क्रिएट कर दिया गया है, हम उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इसराइली इक़दाम दहशतगर्दी से ताबीर किया। जो कुछ इसराइल कर रहा है, इससे बढ़ के जनाबे चेयरमैन दहशतगर्दी कोई नहीं हो सकती, इससे बढ़ के टेररिज्म कोई नहीं हो सकता।
ये रियासती दहशतगर्दी है और एक दहशतगर्द मुल्क पूरी दुनिया के ऊपर चढ़ दौड़ा है। ये दुनिया के ज़मीर का, कॉन्शियस का सवाल है। अरकान सेनेट इस नुक्ते पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि इसराइल के जारहाना अज़ाइम न रोके गए तो खित्ते समेत पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ सकती है। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की आलमी सतह पर मजम्मत की गई। रूस, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया समेत कई ममालिक ने हमला बैन-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया। चीनी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जारियत का मुजाहरा किसी फरीक के मफाद में नहीं, चीन खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने पर जोर देता है। हमले के बदतरीन असरात पर बीजिंग को गहरी तशवीश है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती पर हमला किया गया। ये घिनौने हमले नाकाबिल कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जारियत रुकवाए। कतर की जानिब से ईरान पर इसराइली हमला काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। जापानी वजारत खारजा ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। कहा है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइली हमले मशरिक़ वस्ती के लिए मुमकिन तौर पर तबाहकुन हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी परेशान कुन है। इसराइल ईरान कशीदगी के सबब बैन-अक़वामी फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर हो गया है। दुबई एयरपोर्ट से कुछ परवाज़ें मनसूख और मौखर हो चुके हैं। ईरान, इराक़ और शाम की फ़िज़ाई हदूद बंद है। दूसरी जानिब पीआईए की जानिब से ईरानी फ़िज़ाई हदूद से इस्तेडाब किया जा रहा है। मुतबादिल रूट के तौर पर ओमान की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की हिफाजत के लिए वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि वज़ारत ख़ारजा में कायम क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को कम्युनिटी और ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलत देने की हिदायत की गई है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने का हॉटलाइन नंबर जारी कर दिया गया। पाकिस्तान से मुँह की खाने के बाद भारतीय पायलट तैयारे और हेलीकॉप्टर उड़ाना भूल गए हैं। भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर की पठानकोट में इमरजेंसी लैंडिंग भारती मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का पायलट और अमला महफूज रहा है। 7 दिन में भारतीय एयरफोर्स के 2 तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। बजट तकरीर में कहा सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई एटीपी का हुजम 520 अरब रुपए रखा गया है। जारी मंसूबों के लिए 405 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 55 अरब, गैर मुल्की मनसूबा जाती मुआवनत की मद में 366 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई तरक्याती मंसूबों की मजमूई तादाद 3642 है। ₹666 billion in development funding is on track to utilize ₹500 billion by the year end, the highest ever development expenditure. Will complete approximately 1,494 development schemes, another all-time high, allocated record high funds to health and education, transforming service delivery across Sindh. Like every year, the Sindh government has upheld its promise to deliver quality and free healthcare services to the people of the province. This year, the health budget was pitched at ₹344 billion. एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध के बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि मुराद अली शाह का जाबिराना रवैया काबिल मुज़म्मत है। जाली अददी बुनियाद पर 2 मिनट में बजट पास करने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जागीर नहीं है। इन लोगों ने आमिराना रवैया रखा हुआ है। ईरान का मसला मुस्लिम उम्मा का मसला है। हमें मुज़म्मती करारदाद भी पेश नहीं करने दी गई। बड़ी दावे करती है कि वो जमहूरियत की अलंबरदार है, जमहूरियत की दावेदार है। आज उनका रौनत भरा, आमिराना, जालिमाना जो रवैया रहा है सिंध असम्बली में, उसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और उसके अरकान और उसकी पार्लिमानी पार्टी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ, इस बजट का सूबा सिंध के अवाम से और पूरे सूबा सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, मुस्लिम उम्मा का मसला है। ये एक इम्पोर्टेंट इशू था और फिर उस पर हमने बाउंड किया ना।
इजलास एडजेंट करके दोबारा जो है वो किया गया, उस पर करारदाद पास की गई। ये रऊनत आमराना रवैया ही तो है पीपल्स पार्टी का, ये करारदाद पे बात तक नहीं करने दी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।